हो जाता है, लेकिन उसके धन का दुरुपयोग उसकी औलादें करती हैं। आगे चलकर यह संयोग कृत्तिका नक्षत्र का चतुर्थ चरण आप हैदर अली और टीपू सुल्तान के कुंडली में देख सकते हैं कि हैदर अली ने जितनी संपत्ति अपने बाहुबल से प्राप्त किया था, उसे टीपू सुल्तान ने बर्बाद किया है। जिस दिन हैदर अली मरे हैं, उस दिन 50 करोड़ रुपए सोने के सिक्के ये विरासत में मिले थे टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान चंद्रमा और शुक्र की लावण्यता में स्त्रियों के प्रति नाच, गाना, संगीत, आकर्षक, मोहकता, लावण्यता, इनके पीछे घूमते रहे। इस कारण से अपने ही मंत्रियों के उन तथ्यों को न प्राप्त कर पाए जिनसे शत्रुओं के षड्यंत्र को तिरोहित करना था। यद्यपि सूर्य, शुक्र या चंद्रमा और शुक्र की युद्ध से वो अदम्य इच्छा शक्ति से युक्त महान वीर थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी ने संपत्ति ही नहीं गंवाई, बल्कि शत्रुओं के हाथ प्राण भी गंवाने पड़े। सूर्य के साथ शुक्र जल जाता है, ये इस प्रमाण से सिद्ध। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि नक्षत्र का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। नाम अनीता जैन, डेट ऑफ बर्थ 25 जून 1963, उज्जैन। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी और एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके, इसका कोई उपाय बताइए। हमारी आज की पहली कॉलर है अनीता जैन जी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। गुरुजी, आपसे जानना चाहती हैं कि ये अपनी आर्थिक स्थिति में किस प्रकार सुधार ला सकती हैं और भविष्य में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाने के लिए इन्हें उपाय बताएं। मिथुन कर्कस लेसा किम कुर्वन् ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। दशम में बृहस्पति बैठा है। इसके बाद में जिंदगी भर सोने के सिक्के देखते रहोगे, प्राप्त करते रहोगे और रखे रहोगे, इन्हीं को बेच बेच भी खाओगे। तीनों अवस्थाएं आपको प्राप्त हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को केले मत खाओ, बृहस्पतिवार को स्प्लिट चने की दाल मंदिर में रखो, फिर देखो आर्थिक स्थिति का उन्नयन निहित बृहस्पति के कारकत्व से कैसे बढ़ती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में आप राजनीति के क्षेत्र में 17 वर्ष कार्य करते हैं। और अनीता जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। नमस्कार गुरुजी, मैं सुप्रिया सिंह बोल रही हूँ रांची से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 सितम्बर 1978 है। मुझे टाइम का पता नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, कृपया बताने का कष्ट करें। हमारी अगली कॉलर है सुप्रिया सिंह जी, रांची, झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार सुधर सकती है, कृपया बताएं। टाइम न होने पर कुंडली फिर चुंबकीय तरंग से बनती है। अपना वस्त्र देखो फटाफट। टीवी देख रहे हो ना, देखो टीवी आपका रखा कहाँ है? पूरब उत्तर के कोने पर। आप देख का मुख है पूरब उत्तर के कोने पर। दाहिने हाथ पर आपका सीधे दरवाजा है, बाएं हाथ पर आपकी अलमारी है जो दीवार पर है, और आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं ब्राउन पिंक दोनों मिला हुआ है। आप बैठे हैं मीरा के आसन पर, इन्हीं दोनों पैर पीछे जैसे। ऐसी अवस्था आपकी प्राप्त होने पर अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। आर्थिक स्थिति का उन्नयन केवल रसोई पहुंचो अपनी, और रसोई की दक्षिणी दीवार पर पैचेस हैं। यहाँ पानी की सीढ़न है। यहाँ पर ये जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है, यहाँ मोर पंख रख दिया जाए। दैट्स ऑल। प्रारब्ध की ऊर्जा से अवशिष्ट कार्य आपके बनते रहेंगे। और सुप्रिया जी के बाद बारी आ गई है अपने अगले कॉलर से जुड़ने की, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को और जानेंगे आपके कई सवाल। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे, फिर मुझे ध्यान आया कि पीएचईडी का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या,
उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए PHED के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, PHED की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 5.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। आयो लाल झूले लाल, थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटीचंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताम। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटीचंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी। इस ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं विनोद, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1963। जन्म समय है प्रातः 8:30, 16 साल शादी को हुए। संतान प्राप्ति का योग कब तक है? हमारे अगले कॉलर है विनोद जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 16 वर्ष हो चुके हैं किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है इनके पास। तो कृपया इन्हें बताएं कि इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है। सिंह मीन रेवती, सिंह मीन रेवती, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 12 साल बाद और आपका 16 वर्ष हो गया।
16 वर्ष का कालखंड बुध का होता है। बुध में संतान न होने का प्रमाण बिल्कुल सिद्ध है, क्योंकि बुध अपने आप में नपुंसक ग्रह है। कारकत्व में सिंह के बाद आपको मीन और रेवती भी मिलता है। रेवती सामुद्रिक। पति पत्नी जाओ समुद्र में स्नान करो, जो वस्त्र गीले हो जाएं उन्हें समुद्र में ही छोड़ दो और चले आओ। 17-2-9 17 वर्ष 2 माह 9 दिन की अवस्था में उपाय से संतान का मार्ग प्रशस्त देखा जाता है। और विनोद जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। मैं अश्विनी कुमार गुप्ता मथुरा से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 7/7/1981, जन्म स्थान आगरा, दोपहर के 2 बजे। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? हमारे अगले कॉलर हैं अश्विनी कुमार गुप्ता जी, मथुरा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपने भविष्य के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि आगे इनका भविष्य कैसा रहने वाला है, कृपया बताएं। तुला, कन्या, उत्तरा, फाल्गुनी, मिथुन और कन्या को भविष्य बताने की इजाजत वेदों ने वर्जित किया है तो ये बुध के घर, लेकिन कब्जा इसमें राहु केतु का है। इसके पहले भी हजारों ज्योतिषियों से आप पूछ चुके होंगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। बृहस्पति द्वादश है। लाख उपाय करे धन है तो और लीलार लिखा उतना ही मिलेगा। बृहस्पति द्वादश है, लेकिन 2 अन्य ग्रहों के साथ, इसलिए पूरा कारकत्व आपको नहीं प्राप्त होता। तथापि 3 मकान, 3 कार्यस्थल, 3 व्यापार, 3 प्रोफेशन करते हुए भी आपको व्यापार और राजनीति दोनों मिलती है, इसमें संशय नहीं है। और अश्विनी जी के बाद आइए जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। मैं महेंद्र कुमार भरतपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/2/1964, भरतपुर का जन्म है। मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं महेंद्र कुमार जी, भरतपुर राजस्थान से। गुरुजी इनका कहना है कि इनको इनके व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहते हैं। जा दिन जन्म भयो में लिखे को धरती धसी 2.5 हाथ, मघा नक्षत्र भाई आपका 2.5 किलो की बूंद, 900 सुनार की, 1 लोहार की। 10 दिन दुकान बंद रहे, 1 दिन बैठोगे, 1 दिन में ही 10 दिन का पैसा घसीट लाओगे। चले जाओ मगध क्षेत्र में, नर्मदा के कहीं भी, चित्रकूट तक, मैहर तक, कहीं भी माथा टेको, वहाँ की मिट्टी लाओ, तांबे के पात्र में कैद कर पूजा स्थान पे रखो, राख में हाथ लगाओ और सोने में तब्दील पाओ। और महेंद्र कुमार जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं बसंत नैनीताल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जन्म वह किसी पता नहीं है। मेरी उम्र लगभग 57 वर्ष है। मैं विगत 1 वर्ष से पूरे परिवार के अवसाद के दौर से गुजर रहा हूँ। मुझे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कृपया समाधान बताने की कृपा कर दीजिएगा। हमारे अगले कॉलर हैं बसंत बल्लभ जी, नैनीताल उत्तराखंड से। गुरुजी इनका कहना है कि इनके और इनके परिवार के ऊपर मानसिक और शारीरिक कष्ट काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो कृपया इन्हें बताएं कि इससे मुक्ति के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। पहले तो बसंत बल्लभ जी कुंडली आपकी है नहीं, अब आपके घर में पहुंच गया। आपके घर में पश्चिम दक्षिण की तरफ ऊंचाई, ढलान, मने ऊंचाई से मकान जुड़ा है। आप ही नहीं, पूरा सभी सदस्य अवसाद युक्त हैं। आपकी वही दशा हुई जो दशरथ के रथ की हुई थी, कैकेयी को उंगली काटनी पड़ी। पूर्व उत्तर के कोने पर नरक मचा रखे हो। यहाँ पर 13 गांठ का बांस और 13 × 13 इंच का बढ़िया लहलहाता हुआ झंडा लगा दो, मौज में आ जाओ। बसंत जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको उन उपायों का पता चल गया होगा जिनके द्वारा आप अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके और आपके परिवार के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और समृद्धि टिप्स में आज हम आपको बताएंगे कि अन्न दान करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ये सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। मोहतरमा, मामा, दीदी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के बट सड़कों से हटके। चेहरे पर मेरे पिंपल्स थे। इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। चार आते, पांच आते, सामने वजह से हम मुझ छुपाते। छिचकती थी, मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुझ छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज, शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज, शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज है दिनांक 9 अप्रैल और दिन है मंगलवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, बारी है राशिफल की। राशिफल का शुभारंभ हम कर रहे हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र माह कृष्ण पक्ष 14 तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। चंद्रमा आज है मीन राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ रहेंगे। दिन थोड़ा सा खर्च की दृष्टि से कमजोर चल रहा है। अनावश्यक खर्च के आज योग बनते हैं, लेकिन गुरु की विशेष कृपा होने के कारण जो भी कुछ खर्च करेंगे यह लाभकारी ही सिद्ध होगा। वृषभ राशि।
वृषभ राशि के व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार के भटकाव में नहीं आना चाहिए और ना ही दो नाव पर सवारी करना चाहिए। एक दृढ़ निश्चय करें, उस पर कार्य शुरू कर दें, लाभ मिल जाएगा। मिथुन राशि के व्यक्तियों पर बुध का विशेष प्रभाव होने के कारण आज आकस्मिक रूप से जो योजनाएं बदलेंगे लाभकारी सिद्ध होगी। ठोस निर्णय लेने में आप सक्षम हैं और जो भी आज निर्णय कर रहे हैं इसके दूरगामी परिणाम आपके पक्ष में ही होंगे। दिन अच्छा रहेगा। कर्क राशि व्यक्तियों को आज चंद्र के प्रभाव से थोड़ा बचना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, बार बार निर्णय बदलेंगे, साथ ही लोगों की सोच का भी विपरीत असर आपके ऊपर पड़ेगा। कुल मिलाकर चिंतन करना है तो कल चिंतन करें, आज पहले से बनाई हुई योजनाओं पर कार्य करें, बेहतर होगा। सिंह राशि व्यक्तियों पर सूर्य का अच्छा प्रभाव होने के कारण परिस्थिति बेहतर रहेगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों पर बुध का अच्छा प्रभाव है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है, जो अच्छे लाभ को संकेत कर रहे हैं। मांगलिक कार्यों के अवसर प्राप्त होंगे या मांगलिक कार्यों में जाने के अवसर मिलेंगे। घर में मेहमान के आगमन के भी योग बनते हैं, योग अच्छे हैं। तुला राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होगा। आज आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से व्यक्तिगत फायदे के योग अधिक हैं बनिस्बत दूसरे के, तो इसलिए जो भी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं उसके लिए सायंकाल तक का ही समय आपके पास है। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति आज मजबूत होगी, रुके काम चलेंगे, विधि सम्मत कार्य करने में आपको फायदे होंगे। धनु राशि व्यक्तियों पर 5वें चंद्रमा का अच्छा प्रभाव रहेगा। अच्छी याददाश्त होगी, अच्छे लोगों से मिलना होगा, लेकिन कार्य की गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है। मकर राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, लोगों की बातों में अधिक नहीं आना चाहिए। आज भगवान पर भरोसा करें, अपनी ताकत पर भरोसा करें, आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य चलना शुरू होंगे। मात्र जिन लोगों से संपर्क कर रहे हैं उन्हें धन्यवाद देना न भूलें। मीन राशि का ही चंद्रमा आज अच्छे फल प्रदान करेगा। तीसरे स्थान से चलते हुए बुध भी उत्तम फल को देने वाले हैं। दोनों तरह से ग्रह योग अच्छे होने के कारण परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज 14 तिथि है और पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। पंचक दोष यदि कहीं अमावस्या पर, 14 पर या एकम पर समाप्त होता है तो ऐसी स्थिति में धन का दान करना, अन्न का दान करना लाभकारी होता है। अन्न दान में विशेषकर पकवानों का दान करना, पूरी सब्जी और मीठे का दान करना ये लाभकारी होता है। यदि नहीं कर सके तो बट वृक्ष के नीचे इस प्रकार के भोजनों को बनाकर रखा जाता है, इससे पितृ तृप्त होते हैं, शुभ आशीर्वाद की वर्षा होती है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी भी है कोई ऐसी समस्या जिसका आप पाना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या लिखनी है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और आपका दैनिक राशिफल और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी कुछ और समस्याओं और कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। इसी वादे के साथ अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-ज्योति। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत।
के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां। तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज का आगाज नरेंद्र मोदी बने पहले मेहमान कार्यक्रम में दिखाया भव्य भारत का सपना। सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का नोटिस, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी द्वारा टिकटार्थियों से रकम लेने का आरोप। राजीव गांधी पर विकीलीक्स के खुलासे को कांग्रेस ने किया खारिज, द हिंदू अखबार को सनसनीखेज खबरों से बचने की दी नसीहत। पश्चिम बंगाल के लिए आज ममता मांगेंगी प्रधानमंत्री से न्याय, केंद्र की आर्थिक नाकेबंदी का करेंगे विरोध, बंगाल की उपेक्षा का भी आरोप। और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में आज मुशर्रफ की पेशी, देशद्रोह के आरोपों की होगी सुनवाई, कोर्ट का निर्देश देश न छोड़े मुशर्रफ। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज के पहले कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपना अनुभव लोगों के सामने रखा। अपनी सरकार के कार्य को सामने रखते हुए नरेंद्र मोदी ने देश की मौजूदा समस्याओं की वजह बताई और इसका समाधान भी सुझाया है। एक रिपोर्ट। नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज के पहले कार्यक्रम में मेहमान बने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य भारत का अपना विजन रखा और व्यवस्था से मुंह फेर चुके लोगों को फिर से जोड़ने की बात कही। ईटीवी हिंदी, ईटीवी उर्दू और ईटीवी गुजराती सहित नेटवर्क 18 के सभी चैनल ने इस कार्यक्रम को एक साथ प्रसारित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल के हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद रहे। कहने का तात्पर्य है कि हमें समाज व्यवस्था में उन चीजों को विकसित करना पड़ेगा जिसके अंदर व्यवस्थाओं में विश्वास बैठे। गुजरात के एक साधारण परिवार से प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता में ग्रामीण और आधुनिक ज्ञान का वो पुट मिलता है जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। शायद यही वजह है कि मोदी हर तबके के लोगों को अपना सा लगते हैं। सत्ता पाने के बाद खुद को दाता समझने वाली सरकार को मोदी ने नसीहत दी कि जनता याचक नहीं है। खुद को दाता समझने वाली सोच के कारण जनता सरकार से दूर होती जा रही है। कि हम जो सरकार में बैठे हुए हैं वो देने वाले लोग हैं और जनता जनार्दन है वो याचक है। हमारी पूरी व्यवस्था में ये सबसे बड़ा वैचारिक, मैं कहता हूं, ये एक प्रकार का क्राइम है। ये सोच अपने आप में क्राइम है। लोकतंत्र के अंदर जब देश हमारा है, लोग हमारे हैं, तो किस व्यवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति कौन होता है जिसके मन में ये रहे कि मैं देने वाला हूं। नरेंद्र मोदी ने जनता को सरकार से जोड़ने के लिए P4 यानी कि पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंत्र दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल ओनली 3P इज नॉट इनफ। अगर हमें सुशासन के विचार को सच्चे अर्थ में चरितार्थ करना है